एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर परीक्षा तिथि 18 नवंबर 2018 को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आ गई हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं अब से पहले आपको यूपी टेट के हिंदी पूरा सॉल्यूशन और बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पूरा PYQ करा चुकी हूँ। आज मैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आई हूँ। आप सभी को पता है कि इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है, हमारा सब्जेक्ट है, वो ऑप्शनेबल होता है सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से आप एक ले सकते हो जो आपका मन करता है, जो जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लोगे तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 30 ही नंबर आपको मिलते हैं। तो इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करते हुए मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हिंदी और बाल विकास के PYQ भी आप देख सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है, आपको फोर्स नहीं करती, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, यदि आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं और आपके लिए मेहनत कर पाऊँ। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 61 क्वेश्चन नंबर इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? इन शब्दों में से कौन सा शब्द प्लूरल है? डॉग, गोट, फॉक्स, माइस। तो फॉक्स, डॉग, गोट आपके सिंगुलर है, माइस आपका प्लूरल है। क्यों? सिंगुलर जो होता है वो माउस होता है, यहाँ माइस है, तो ये आपका प्लूरल होता है। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डिंग एज सिंगुलर? अब उसमें प्लूरल पूछा था, इसमें सिंगुलर पूछ लिया। डॉग्स, कैट, कार्स ये आपके प्लूरल है, मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस? अब एक्टिव वॉइस कौन सा सेंटेंस है ये बताना है। जब हम एक्टिव, तो आप बता ही दोगे कि एक्टिव एक्चुअल वाला सेंटेंस होता है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, ये आपका पैसिव है। ए हाउस वाज बॉट फॉर 50 लाख, ये आपका पैसिव है। ही वाज हिट बैडली, ये आपका पैसिव है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, मैंने उनसे आग्रह किया कि वो समय पर आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और बाकी के सारे क्या हैं? आपके पैसिव हैं। 63 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस? अब इसमें आपको बताना पैसिव, उसमें आपको बताना था एक्टिव कौन सा है, इसमें आपको बताना पैसिव। पैसिव आप सभी जानते हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही वॉज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये आपका पैसिव हो जाएगा। प्लीज माइंड योर बिजनेस, आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच, ये आपके एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हुए, डेट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, वह रहा जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, वह आदमी ये रहा। तो इसमें जो इन द अबव सेंटेंस, ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दाद, जो ऊपर दाद दे रखा उसका स्टेटस क्या है? वर्ब है, कंजक्शन है, नाउन है, डिफाइनाइट आर्टिकल्स है। आप सभी जानते हो कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, इनफाइनाइट और डिफाइनाइट आर्टिकल्स। इनफाइनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं। और डिफाइनाइट आर्टिकल्स कौन से होता है? द होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, दिस स्टूडेंट आर मोस्ट डिसओबीडियंट, ये सारे स्टूडेंट डिसओबीडियंट मीन्स आज्ञा नहीं मानते हैं। तो इसमें इन द एवं सेंटेंस, ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द टू वर्ड्स स्टूडेंट। अब आपको बताना कि ये स्टूडेंट का जो जेंडर है वो कौन सा है। अब स्टूडेंट से आपको पता नहीं चल रहा है कि वो सी है या ही है। सी होता तो फीमेल जेंडर होता, ही होता तो मैस्कुलाइन जेंडर होता। अब लेकिन वो क्या है? कॉमन जेंडर है।
क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ पढ़ते हुए इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस। अब इसमें ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, इसका सेंटेंस बताना कि कौन सा टेंस है। ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट किस सेंटेंस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। लैंग्वेज कहाँ कैसे सीखी जाती है, कहाँ से आरंभ की जाती है, कैसे? आप सभी जानोगे कि जब बच्चा होता है तो वो हिंदी का वातावरण होता है तो हिंदी सीखता है, इंग्लिश का एटमॉस्फेयर होता है तो इंग्लिश सीखता है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो लिसनिंग पर डिपेंड करता है। पहले वो सुनता है। आपने ये 4 कौशल पढ़े होंगे, LSRW या हिंदी में सुवोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऐसे इसमें होता है LSRW। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। अब बच्चे कोई देख लो, जब बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, इसी तरीके से कौशल आपके काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हुए, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। एक क्लास में पोएम रिसाइट की जाती है, उसका मेन पर्पज, मेन उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, पोएम का हिस्टोरिकल हिस्ट्री जानने का। टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, पोएम के बारे में राय देने का। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज हर वर्क, कि पोएट ने किस तरीके का काम किया इस बारे में जानने का। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। तो बच्चे का क्लास 1 to 5 का पोएम को रिसाइट करने का ओनली पर्पज ये होता है टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, कि पोएम को अप्रिशिएट करना और एंजॉय करना। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हुए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें आपको फिलअप्स करना है। यस्टरडे, कल, आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। यूरोपियन, आपको पता है जो वोवेल्स होते हैं AEIOU से पहले एन आता है, लेकिन यहाँ पे ई आ रहा है, फिर भी ए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हिंदी का जो यूरोपियन बोल के देखो, ये साउंड निकल के आ रहा है, ये का मतलब होता है वाई, तो यहाँ ए हो जाएगा। और एलिफेंट का ए ही निकल के आ रहा है तो एन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। कृपया इस स्टोरी के बारे में चर्चा करें। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कहानी के बारे में चर्चा करें। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की चर्चा करें। तो क्या ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। ए पैरिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर, तो क्या हो जाएगा? ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एफियर्ड ऑफ, डिस्कैर्ड ऑफ, इस तरीके से ऑफ का यूज होता है। द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट क्या होता है? निर्दोष। इनोसेंट क्या होता है? निर्दोष। क्लेवर चालाक, एक्टिव सक्रिय, इग्नोरेंट मीन्स अपराधी, गिल्टी मीन्स अपराधी, तो निर्दोष का क्या हो जाएगा? अपराधी। इग्नोरेंट मीन्स उसको इग्नोर कर दो, उसको अनविघ्न, उसे इग्नोर कर दो, उससे मतलब मत रखो, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ये सफिक्स एन। आप सभी को पता है कि इंग्लिश में जो सफिक्स होते हैं, हिंदी में प्रत्यय होते हैं, यदि बाद में en लगाकर वो कौन सा बहुवचन बन जाएगा। बॉक्स में en लगाएंगे, बॉक्सन हो जाएगा। तो OXEN ऑप्शन हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन करेक्टली यूज हो सकता है उसे आपको टिक करना है। दिस ड्रेस, यह पोशाक, इज है, एंड डेट वन इज माइन, जैसी तुम्हारी पोशाक है ऐसी मेरी भी है। तो इसमें बेस्ट प्रोनाउन क्या होगा?
योर होगा। वैसे प्रोनाउन होता क्या है? यूज प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं थॉमस इज ए गुड बॉय, थॉमस इज एन इंटेलिजेंट बॉय, थॉमस इज ये, थॉमस इज ये, तो बार बार जिन्होंने इंग्लिश बनाई थी उन्होंने बार बार थॉमस यूज ना करके हम उनकी जगह पे प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हैव द गर्ल आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो हैव हैज कहाँ आते हैं? हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। हैव हैज आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैव हैज आ रहे हैं तो इसमें बीन लगा देंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देख लो दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सिंगुलर वर्ड हो गया। जब सिंगुलर वर्ड हो गया तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। अब स्टार्टिंग में जहाँ भी हैज हो, दिस क्वेश्चन ये नहीं होगा, हैव दिस क्वेश्चन ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा हैज। हैड दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, हैड दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, तो इसमें बीन भी लगेगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। सॉरी गाइस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 78 से 79, ये आपको पैसेज पढ़ना है 78 और 79, इससे फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। Yesterday, कल, टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। कल क्या हुआ था कि 2 बहादुर बच्चों को गंगापुर में इनाम दिया गया था उनके महान हृदय की वजह से, बहादुर हृदय की वजह से। कैसे? दे हैव एक्सहिबिटेड ए ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फनेस एंड करेज। उन्होंने अपने साहस और निस्वार्थ भावना को प्रकट किया। कैसे किया? हर्ष ए 12 ईयर ओल्ड बॉय, हर्ष नाम का एक बच्चा है जो 12 साल का है, सेव्ड ए लिटिल गर्ल फ्रॉम ड्रोनिंग इन द रिवर दैट फ्लो अलोंग हिज विलेज। जो उसके गांव के पास की नदी है उसमें एक लड़की बह रही थी, छोटी सी बच्ची, उसको उसने निस्वार्थ भावना से बचा लिया। गरिमा हैज बीन अवार्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड। गरिमा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए ये अवार्डेड अपने लिए करा रही है। ये आपका पैराग्राफ है कि कल 2 बच्चे गंगापुर में ब्रेव हार्ट की वजह से अपनी बहादुरता के कारण पुरस्कृत किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निस्वार्थ भावना से, साहस से, एक 12 ईयर का बच्चा है हर्ष, जिसने अपने गांव की एक नदी में एक छोटी सी बच्ची बह रही थी तो उसे बचा लिया, उसकी लाइफ को सेव किया। इस वजह से गरिमा उनको पुरस्कृत करना चाह रही है उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। तो गंगापुर में कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। तो गंगापुर क्या है? गांव का एग्जैक्ट नाम है। यहाँ होता विलेज, विलेज होता तो कॉमन नाउन हो जाती। गांव तो काफी सारे हैं लेकिन यहाँ पे गंगापुर है, नाम है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 79, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। बहादुर में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सॉरी गाइज, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। तो ब्रेव में क्या है? एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है? काउ, एयर, क्लास। क्लास हो गई आपकी ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एयर हो गई आपकी, काउ हो गई आपकी कॉमन नाउन, और गोल्ड हो गई आपकी मटेरियल नाउन। गोल्ड हो गई आपकी मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन क्या होती है? ए काइंड ऑफ नाउन डेट रेफर्स टू ए मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसमें भाव हो। कनेक्शन, वुमेन, बॉय, प्लो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? ए काइंड ऑफ नाउन डेट रेफर्स टू एन आइडिया और ए जनरल क्वालिटी, नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट ना होके एक जनरल क्वालिटी होती है, वो हमारी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे भाववाचक कहते हैं क्या? जैसे ब्रेव, ब्रेविटी, करेजियस, ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी, इस तरीके की हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी किस प्रकार की नाउन है? एडवर्सिटी किस प्रकार की नाउन है? तो किस प्रकार की है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवर्सिटी, प्रॉस्पर्टी, इंफीरियरिटी, इस तरीके की नाउन क्या होती हैं? जिसमें भाव की एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड? इसमें हार्ड क्या है? इसमें हार्ड क्या है? एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, नाउन। ही इज ए वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो वर्किंग के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब वैसे क्या होता है? ए वर्ड डेट कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले आता है। वर्ब, फ्रेज और अनदर वर्ब फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, केज एंड डिग्री। जो नाउन के बारे में क्या देता है? नाउन और एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन? इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें कंजक्शन यूज हुआ है? सी इज अबव फुली बिजी, आई एम नोबडी फॉर यू, सी इज पुअर बट सी इज माई नेचर हॉस्पिटेबल, माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें वट है। वट क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होते हैं? ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। एक वर्ड जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। नाउन क्या होती है? प्लेस, थिंग्स और पर्सन। नेम, ए नेम, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन क्या होती है? प्लेस ऑफ, यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या होती है? क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब क्या होती है? जो नाउन से पहले आती है और एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होती है। कंजक्शन क्या होती है? जॉइनिंग वर्ड होती है। इस तरीके से प्रीपोजिशन क्या होती है? रिलेशन बताती है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 85, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या वो होता है रूल? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, है सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो हैज, और प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो हैव। आई से गो जौनपुर टुमारो, आई सेल आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट सेंटेंस। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड? इसमें कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है? ऑप्शन सी आपका डेरोगेटरी मिसस्पेल्ड है। डेरोगेटरी मीन्स होता अपमानजनक, और ये सारे एक तरीके के वर्ड हैं। ठीक है, तो मिसस्पेल्ड कौन सा? डेरोगेटरी। कैसे गलत है? ए की जगह ओ आएगा, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी की सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब? इसमें कौन सी है ट्रांजिटिव वर्ब? कौन सी होती है?
ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब डेट रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट, जिसमें एक और दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी है उसमें हिंदी में, ये वही चीज़ है। सी वॉक इन मॉर्निंग डेली, वह डेली मॉर्निंग पे जाती है। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ती है। सी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है। ही किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट, उसने एक सांप को मार दिया लास्ट नाइट। तो ये क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो लास्ट नाइट और एक स्नेक, तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है। तो आई कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, मैं अमीर फैमिली से आती हूँ। यू कैन डू ऑल दिस इज नो टाइम, आपके पास इसे करने के सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। ही डज नॉट लिसन टू मी, वह मेरी नहीं सुनता है। तो ये आपका नेगेटिव वर्ब हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें डज नॉट लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, सब्जेक्ट प्लस और की फर्स्ट फॉर्म SIS प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ आता है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट आता है, और सिंगुलर होता है तो डज नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी कौन सा सेंटेंस हो, विस्मयादि बोधक सेंटेंस, जिनके बाद या तो ये वाला चिन्ह लगा हो तो समझ जाओ कि ये विस्मयादि बोधक है, या फिर दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डील्स विद एक्सक्लामेशन, ए स्टेटमेंट दैट कन्वे एक्साइटमेंट और इमोशन, जिसमें एकदम से भाव पैदा हो रहा हो। हुर्रा आई एम वन द मैच, तो आहा हम मैच जीत गए। अलास शी डाइड, हाय वह मर गई। व्हाट इज ए सरप्राइज, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये तो आदमी का कुछ भी काम नहीं है, ये तो केक के समान काम है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ पढ़ते हुए, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पॉइंट आउट कीजिए इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। दे आर वेरी वाइज पीपल, वे बहुत ईमानदार लोग हैं। यू नो मी वेल, आप मुझे अच्छे से जानते हो। सी डज नॉट सिंग, वे अच्छा नहीं गाती है। वन हु डज नॉट लिव वन कंट्री, इट इज ए रेस्ड पर्सन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, वन हु डज नॉट लिव वंस कंट्री इज रेस्ड पर्सन। This type of sentence has two or more sentences combined one to another. It also has two or more transitive verb. जहाँ दो वर्ब हों, दो ऑब्जेक्ट हों, वहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो गाइस ये थे हमारे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन लेकर आई थी। आज तो आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, मेरा आपको ये प्रयास कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया करें। और आपको यदि आपको के पास कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर सजेस्ट किया करें, मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि मेरी वीडियो में आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम टाइम से करते रहो।